नमस्कार दोस्तों, आप सभी तमाशा देख रहे हैं राम मंदिर घोटाले में क्या हो रहा है। शुरू में 10 दिन मांगे थे इंक्वायरी करने की, फिर 15 दिन और मांग लिए, धीरे धीरे 40 दिन हो जाएंगे। लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपने इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, हनुमान जी के हाथ में बीजेपी का झंडा देकर रोड पर नचाया जा रहा है। पीछे गाड़ी आ रही है बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन की। इनको शर्म नहीं आती? पहले इतने घोटाले हो गए, आस्था के नाम पर हनुमान जी को रोड पर नचा रहे हैं। बड़े बेशरम लोग हैं, हिंदू धर्म की आस्था के साथ खेल रहे हैं। एक बात और बता दूं दोस्तों, शायद आप लोगों का ध्यान नहीं गया होगा, त्रिकोणीय मुकाबला चला हुआ है। जैसे क्रिकेट होता है ना, 3 देशों की सीरीज होती है, ऐसे ही चल रहा है। लखनऊ के बीच में, आरएसएस के बीच में और पीएमओ के बीच में एक मुकाबला चला हुआ है। राम मंदिर पर कैसे कब्जा रखा जाए। बदनामी तो हो गई, लेकिन कब्जा इनका हटना नहीं चाहिए। आरएसएस पहले कमजोर हो चुका है, लेकिन फिर भी ये चाहता है उनकी पकड़ रहनी चाहिए। दोस्तों, इस बीच में 2 बड़े खुलासे हुए हैं। आईएएस लक्ष्मी नारायण ने आरोप लगाया है चंपत राय ने उनको भी ठग लिया है। उन्होंने रामचरितमानस, जिसमें 1000 पन्ने हैं, 125 क्विंटल उस किताब का भार है, उसमें जितने भी पेज हैं सोने के हैं। सोने की परतें चढ़ाई गई हैं 24 कैरेट गोल्ड का, जिसकी कीमत 5 करोड़ के आसपास है। उसकी रसीद नहीं मिली उनको, वो खुलेआम बोल रहे हैं। एक बड़ा घोटाला ये भी है, उन्होंने ये बोला है 2 से 3 महीने तो वो किताब रखी थी वहां पर, उसके बाद दिखाई नहीं दी, पता नहीं कहां गई, और मुझको रसीद भी नहीं दी गई। तो मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे दोस्त फेसबुक पेज से हमारी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को फॉलो करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, आपने राम फकीरे मंदिर का नाम सुना है? शायद नहीं सुना होगा। मोदी जी का जो खास है संतोष दुबे, उन्होंने चंपत राय पर आरोप लगाया है। उन्होंने 4 करोड़ रुपए में उस मंदिर की जमीन अपने नाम करवा ली और रात को बुलडोजर चला दिए और वहां पर कब्जा कर लिया। संतोष दुबे के पास उसके डॉक्यूमेंट हैं। वो ऐसे बोल रहे हैं चंपत राय कोई छोटे खिलाड़ी नहीं है। दोस्तों, तो यही चल रहा है। आरएसएस भी यही सोचता है, राम मंदिर घोटाला तो हो गया, लेकिन ट्रस्ट बचा रहे। लेकिन पीएमओ ये चाहता है एक सीईओ की नियुक्ति हो जाए। पीएमओ मतलब समझते हो? प्रधानमंत्री ने ट्रस्ट बनाया था। अब वो भी ये चाहते हैं एक सीईओ नियुक्त हो जाए, नृपेंद्र मिश्रा को सीईओ के रूप में बिठा दिया जाए। दोस्तों, ये नृपेंद्र मिश्रा वही हैं, राम भक्तों पर जब गोलियां चली थी, मुलायम सिंह की सरकार थी, नृपेंद्र मिश्रा मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव थे। ये वही नृपेंद्र मिश्रा हैं। और योगी आदित्यनाथ, वो भी यही चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ का भी एक खेल चला हुआ है। वो यही चाहते हैं जिस प्रकार सोमनाथ मंदिर है, जो वहां का ट्रस्ट है, वहां का अध्यक्ष वहां का मुख्यमंत्री होता है। योगी आदित्यनाथ भी ये चाहते हैं राम मंदिर के वो अध्यक्ष बन जाएं। बस यही खेल चल रहा है और यही खींचातानी चली हुई है। और सामने इलेक्शन है, योगी जी उनको मजबूर कर रहे हैं कि उनके हक में फैसला दे। जो घोटाला हुआ है, बस यही सोच है इन लोगों की, उस घोटाले को जितना ज्यादा खींचा जाए उतना ज्यादा खींच दें। जनता अपने आप भूल जाएगी। जनता बड़ी भोली भाली होती है। पहले इन्होंने बोला 10 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी एसआईटी की, फिर बोला 15 दिन और चाहिए, धीरे धीरे 40 दिन हो जाएंगे। दोस्तों, एक बात बताओ, जो अपराधी हैं उनको सबूत मिटाने के लिए 20 दिन काफी होते हैं। दोस्तों, जो घोटाला हुआ है उसमें भी खेल चला हुआ है। सिर्फ चंदा चोरी तक एफआईआर की गई है। जो भूमि घोटाला हुआ था, 40% कमीशन वाली बात थी, उसको जांच के दायरे से बाहर कर दिया गया है और आरोपियों को भी बचा लिया जाएगा। दोस्तों, एक बड़ा एक्शन होगा, एक बड़ा खेल होगा। जनता को मूर्ख बनाया जाएगा। जनता को दिखाने के लिए बुलडोजर चलाया जाएगा उन 8 आरोपियों के घर पर। लेकिन जो बड़े अपराधी थे, जो बड़ी मछलियां थी, जिनके इशारे पर यह सब हो रहा था, उनको बचा लिया जाएगा। गोदी मीडिया के द्वारा ऐसा माहौल बनाया जाएगा, लोग अपनी बढ़ास सिर्फ चंपत राय तक सीमित कर देंगे, अपनी बढ़ास निकाल लेंगे। लेकिन बड़े मगरमच्छ अब भी बच जाएंगे। जो कोषाध्यक्ष हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? दोस्तों, 2021 के बाद जितना भी चंदा मिला है, उसकी लाभार्थी एक ही संस्था है, वो है आरएसएस। आरएसएस के बहुत सारे मोर्चे हैं, हिंदू विश्व परिषद, जितनी भी संस्थाएं हैं कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़ी हुई हैं। मतलब कि जितना पैसा आता है घूम फिरकर आरएसएस के पास ही जाता है। दोस्तों, एक सोचने वाली बात है, चंपत राय के ड्राइवर हैं टीनू यादव। क्या एक ड्राइवर की इतनी हैसियत होती है जो 200-300 करोड़ के घोटाले में सबसे मेन आदमी हो? क्या ये ऐसा हो सकता है? क्या एक ड्राइवर ऐसा कर सकता है? क्या उसके पास इतनी पावर है? अभी तक 8 आरोपियों के नाम हैं, जिनमें से 7 ब्राह्मण हैं। टीनू यादव अलग जाति से है। आपने एक चीज और भी देखी होगी दोस्तों, टीनू यादव का नाम सबसे प्रमुख रूप से है, उसी का नाम सबसे आगे चल रहा है। ऐसा लग रहा है इसी की गैंग थी सारी।
क्या ये जातिवाद तो नहीं लग रहा है? दोस्तों ये बोला जा रहा है 8 आरोपियों से 80 लाख रुपए बरामद हुए हैं। आप ये बताओ, इतने दिन से इंक्वायरी चली हुई है, क्या ये लोग मूर्ख हैं? उन पैसों को अपने घर पर रखेंगे या हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? सरकार हमको बेवकूफ बना रही है। दोस्तों एक लड़ाई और भी है मोदी जी और भागवत के बीच में, 75 पार वाली। समझ गए ना? मोदी जी 75 साल के हैं, भागवत जी भी 75 साल के हैं। इन्होंने कभी ये बनाया था कि जो 75 साल का होगा मार्गदर्शक मंडल में जाएगा, लेकिन दोनों 75 के हो गए हैं। ना तो मोदी जी अपने पद से हटे, ना ही भागवत जी। अब यही खेल चला हुआ है। भागवत जी 11 दिन बड़े हैं मोदी जी से। अब सितंबर में इनका जन्मदिन है। अब देखते हैं क्या होगा इनकी खींचातानी में। लेकिन योगी जी भी बड़े स्मार्ट हैं। वो भी यही चाहते हैं, जैसे सोमनाथ मंदिर में वहाँ का मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है, वो ये चाहते हैं राम मंदिर के वो अध्यक्ष बन जाएं। दोस्तों ये लोग जनता का विश्वास खो चुके हैं। 40 दिन में 70 बार चोरियां हो गई। अब आप बताओ 5 साल में कितनी बार चोरियां हुई होंगी? और 45 दिन के सीसीटीवी कैमरे डिलीट हो गए। उनका बैकअप कहाँ चला गया? जनता भी इन पर विश्वास नहीं करेगी। जनता सवाल पूछ रही है दोस्तों। 80 लाख रुपए कैश तो उन्होंने बरामद करवा दिया, लेकिन वो तो करोड़ों रुपए थे। सोने चांदी की सिलाएं थी, वो कहाँ चली गई? उनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। नागपुर, दिल्ली और लखनऊ में त्रिकोणीय लड़ाई चली हुई है। मोदी जी, योगी जी, आरएसएस में। आरएसएस भले ही कमजोर हो गया है, लेकिन ट्रस्ट से अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहता। दोस्तों आपको क्या लगता है, मोदी जी, आरएसएस, योगी आदित्यनाथ जनता का विश्वास दोबारा से जीत पाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज से हमारी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को फॉलो करें। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ये भी जरूर बताएं आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।